नमस्कार। दिव्य शक्ति ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है मांगलिक दोष। सदियों से हमारी प्रथा, हमारे पुराने प्रथा यही चली आई है। जब भी किसी लड़के की या लड़की की शादी की बात होती है तो सबसे पहले कहते हैं कि उसकी जन्म कुंडली मिलाओ, ग्रह मिलाओ। मेन बात देखो कि उसमें शादी के बाद सुख में जीवन होगा या दुख में। जन्म कुंडलियों को मिलान करके ही निर्णय लेने की प्रथा रही है, जो कि परंपरा अभी तक चल रही है। तो अब उसमें सबसे ज्यादा जिस दोष को सब ध्यान देते हैं वो दोष है मांगलिक दोष, मेरे ख्याल से। और अन्य दोषों को, जबकि इसके बारे में इस सुख देखने के लिए हमें और भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं, पर नहीं, मांगलिक दोष को सर्वप्रिय माना गया है और सभी इसको ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि मांगलिक दोष होता कब है, कहां मंगल बैठा होगा तो मांगलिक दोष होगा। यदि लगन में मंगल हो, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें इन स्थानों पर यदि मंगल है तो मांगलिक दोष माना जाता है। वो लड़का या लड़की मांगलिक माने जाते हैं। ठीक है। अब जब बात कुंडली मिलान की आती है तो कुछ कहते हैं कि यदि दूसरे एक कुंडली में ये हो तो दूसरे कुंडली में इन स्थानों पर दूसरा कोई पाप ग्रह बैठा हो तो उनके जीवन में वो मांगलिक दोष कम हो जाता है। ठीक है, फर्क आता है पर इतना फर्क नहीं आता। मेरे जो हमने देखा है, हमने पाया, वो यही पाया है कि सबसे पहले मांगलिक दोष जो है उसका देखो किस अवस्था में है। सभी अवस्थाओं में एक जैसा असर नहीं करता। मांगलिक दोष को आप सबसे पहले ये देखो कि मंगल की अवस्था क्या है, मंगल कहां बैठा हुआ है, कौन से भाव में बैठा हुआ है इनमें से। उसके बाद मंगल कौन सी राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, सम राशि में बैठा हुआ है, स्वयं की राशि में ही बैठा हुआ है, नीच राशि में बैठा हुआ है, अधिमित्र की राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अधिशत्रु राशि में बैठा हुआ है या किसी सम राशि में बैठा हुआ है। ये 9 अवस्थाएं हैं जिनको देखकर हमें सबसे पहले ये निर्णय करना पड़ेगा कि मंगल कौन सी अवस्था में है। उसी के अनुसार ही, उसी के अनुरूप ही वो हमें फल भी देगा, दुख या सुख। क्योंकि जन्म कुंडली के मिलान से ही देखा जाता है कि दुख और सुखमय जीवन कैसा रहेगा। तो इसी को देखते हुए पर एक सभी आजकल अक्सर सिर्फ एक लगन से ही देखकर मंगल को देखा और ये कह दिया जाता है कि ये मांगलिक दोष है। ये बात ठीक है, पर मेरे हिसाब से यदि हम मंगल को 3 उससे देखें, मंगल को लगन कुंडली से भी देखें, चंद्र कुंडली से भी देखें और शुक्र से भी देखें, क्योंकि शुक्र हमारा भोग का है, शुक्र से भी देखें, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा से भी देखें और लगन से भी देखें, क्या तीनों से ही मंगल के मंगलिक होने का बनता है। यदि शुक्र के से 8वें, शुक्र से 7वें, शुक्र से 12वें यदि मंगल हो, शुक्र से 4थे मंगल हो तो भी, शुक्र के साथ मंगल हो तो भी दुखमय जीवन बनता है। इसलिए हमें तीनों को देखकर ही निर्णय करना चाहिए कि उसका असर कितना होगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या मंगल स्वतः इस दोष कब हो जाता है मंगल का। हाँ, जन्म कुंडली में खुद ब खुद भी मंगल का दोष कम हो जाता है। यदि 7वें भाव का जो स्वामी है,
सातवें भाव का जो स्वामी है कोई भी हो सकता है इस भाव का स्वामी, यदि ये उच्च राशि स्थित हो, यदि ये स्वराशि स्थित हो, यदि ये कहीं भी मित्र की राशि में स्थित हो, कहीं भी हो, उस राशि में बैठकर यदि इस भाव का स्वामी, इस भाव को, सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव को, चाहे नीच राशि में भी हो, यदि वो अपने भाव को देखेगा तो मंगल का दोष कम हो जाएगा, कम, बिल्कुल कम हो जाएगा, मंगलिक दोष कम हो जाएगा। यदि सातवें भाव के ऊपर या सातवें भाव के स्वामी के ऊपर बृहस्पति की या उच्च शुक्र की दृष्टि आएगी, या बृहस्पति और शुक्र किसी की भी दृष्टि या दोनों की दृष्टि आएगी, तो भी मंगल का दोष लगभग कम के हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। यदि सातवें भाव के ऊपर या सातवें भाव के स्वामी के ऊपर यदि बृहस्पति की और शुक्र की दृष्टि आएगी, तो ऐसे जातक या जातिका की शादी, ऐसे लड़के की शादी या ऐसी लड़की की शादी हम नॉन मंगलिक में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका मंगल का असर तो स्वयं ही खत्म हो गया। तो इसलिए इन चीजों को विचार करके ही वो करें, इसको ज्यादा भयानक करके ना देखें, पहले इस पे विचार कर लें, क्या वाकई में ही मंगल हमारा इतना क्रूर है हमारे लिए, क्या हमें, यदि वो खुद ही उसका दोष समाप्त हो जाता है तो आप बिना मंगलिक से भी शादी कर सकते हो। धन्यवाद, आज का इतना ही, बाकी आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।